चले बच्चों, ये सिंपल वैक्यूल जो होते हैं, मैंने बताया आपको हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन होते हैं। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्पफुल होते हैं। कौन? सिंपल वैक्यूल्स। तो आई होप वैक्यूल्स क्लियर हो गए सबको, है ना? कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है आई स्पॉट। आई स्पॉट की बात करते हैं। आई स्पॉट क्या है बेसिकली, पहले तो बात करें आई स्पॉट है क्या चीज। तो ये ऑरेंज और रेड कलर स्ट्रक्चर्स है, ऑरेंज और आई स्पॉट इज ऑरेंज और रेड कलर स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये किस में प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द मोटाइल फॉर्म्स ऑफ एल्गी। आई स्पॉट बेसिकली, मैं एक बात बता दूं बच्चों आपको, ऐसा माना जाता था अभी तक ऐसा माना जाता था कि आई स्पॉट इज अ फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन। आई स्पॉट क्या है? एक फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन है। ठीक है, आई स्पॉट इज अ फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन। पर जैसे जैसे इसकी स्टडी करी गई, देखा गया, तो ऐसा मिला है कि जो आई स्पॉट है ये फ्लैजला के नीचे मिलता है। जैसे ये फ्लैजला है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो फ्लैजला के नीचे आई स्पॉट देखने को मिलता है। ठीक है, फ्लैजला के नीचे ये देखने को मिलता है आई स्पॉट। अच्छा, आई का नाम है तो आई का मतलब ये इसका विजन में कोई हेल्पफुल नहीं है, कोई विजन नहीं है। ठीक है ना, बिकॉज इट्स अ प्लांट। आई एल्गी क्या है? एक प्लांट की तो एक लोअर मेम्ब्रेन चलता, मतलब ऐसा नहीं आंखों से देख के चलता है वो। ठीक है, तो आई स्पॉट क्या है? फ्लैजला के नीचे प्रेजेंट होता है। अब ये पता गया, पहले ऐसा मानते थे कि आई स्पॉट एक फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन है, दैट मीन्स लाइट को रिसेप्टर की तरह काम करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब ये पता चला है कि ये फोटो रिसेप्टिव नहीं, ये फोटो सेंसिटिव ऑर्गन है। क्या है ये? फोटो सेंसिटिव ऑर्गन है। दैट मीन्स कि जब हाई एनर्जी, वैसे तो इसको अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि ये फोटो सेंसिटिव ऑर्गन है, लेकिन हाँ फिर भी ये माना जाता है क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्लैजला के नीचे प्रेजेंट होता है। और ऐसा माना जाता है कि फोटो सेंसिटिव ऑर्गन है कि जब बहुत ज्यादा लाइट पड़ती है तो ये जो इसके आई स्पॉट्स हैं ये इस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद, लाइट को एब्जॉर्ब किया, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो फ्लैजला है, फ्लैजला क्या करता है? मूव करता है। यानी कि ये हेल्प करते हैं एल्गी को कि बहुत ज्यादा, अगर मान लो बहुत ज्यादा लाइट के प्रेजेंस में एल्गी है, तो ये क्योंकि फ्लैजला के नीचे मौजूद है, तो ये फ्लैजला को क्या देते हैं? एक स्टिमुलस देते हैं, ये बताते हैं कि बहुत ज्यादा लाइट है, यहाँ से मूव करना चाहिए। तो फ्लैजला विद द एल्गी विद द हेल्प ऑफ फ्लैजला वहां से मूव कर जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि आई स्पॉट क्या है? फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन नहीं हो गए। जो आई स्पॉट है एक फोटो सेंसिटिव ऑर्गन है। ठीक है, अगर इसकी पोजीशन की मैं बात करूं, अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूं, आई स्पॉट की जो पोजीशन है, जनरली ज्यादातर इसकी पोजीशन एंटीरियर होती है, पर ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा एंटीरियर हो। इसकी पोजीशन लेटरल भी हो सकती है, और इसकी पोजीशन पोस्टीरियर भी हो सकती है। ठीक है, ज्यादातर जनरली ऐसा माना जाता है इसकी पोजीशन एंटीरियर होती है, लेकिन हमेशा इसकी पोजीशन एंटीरियर हो ये जरूरी नहीं है। इसकी पोजीशन लेटरल भी हो सकती है और पोस्टीरियर भी इसकी पोजीशन हो सकती है। ठीक है, इसका काम क्या है ये आपको पता चल गया। अब बात करते हैं अगला इसका प्लास्टिड। अगला इसका ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल क्या है? प्लास्टिड। चलिए,
अगला प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है? जैसे कि हम प्लांट्स में बात करते हैं, क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। प्लांट्स में हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट है, जो क्या, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। कौन से पिगमेंट? क्लोरोफिलस पिगमेंट्स, ठीक है। ऐसे ही एल्गी में क्या है? प्लास्टिड ही, वही क्लोरोप्लास्टिड ही है, जो कि पिगमेंट्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो प्लास्टिड इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। प्लास्टिड कैसा है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या प्रेजेंट है? पिगमेंट्स प्रेजेंट है। पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इन विच पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लास्टिड साइटोप्लाज्म में। हम साइटोप्लाज्म के सारे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन किन में? केवल यूकैरियोट्स में, ठीक है। किन में प्रेजेंट होता है? ये केवल यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट में प्लास्टिड नहीं होता। और प्रोकैरियोट्स में क्या आते हैं? अपने अपने प्रोकैरियोट्स में आते हैं अपना ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर प्लास्टिड नहीं होता। प्रोकैरियोट्स के अंदर बल्कि क्या पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्टिड कह सकते हैं, क्रोमोप्लाज्म हम इनको कहते हैं। क्रोमोप्लाज्म क्या चीज है? अभी आप लोग पढ़ के आए हैं, मेरे को नहीं लग रहा मुझे बताना चाहिए, नॉस्टॉक हमने पढ़ा है, बीजीए याद है। सेल होती है सेल में जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, दिस इज द क्रोमोप्लाज्म। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म नोन इज द क्रोमोप्लाज्म। और जो सेंटर में साइटोप्लाज्म होता है, दिस इज नोन एज द सेंट्रोप्लाज्म। इसको क्या कहते हैं हम? सेंट्रोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोप्लाज्म में आपके पिगमेंट्स, ठीक है, राइबोसोम्स, स्टोर्ड फूड, ये प्रेजेंट होते हैं किसमें? क्रोमोप्लाज्म में। जबकि साइटोप्लाज्म सेंट्रोप्लाज्म, सेंट्रोप्लाज्म में क्या होता है? इसका न्यूक्लियर मटेरियल। और न्यूक्लियर मटेरियल हम डीएनए या जीनोफोर या न्यूक्लियस नहीं कहते, क्या कहते हैं हम उसको? जीनोफोर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है। क्योंकि इसका न्यूक्लियस भी बहुत ज्यादा नहीं होता, केवल क्या होता है? एक डीएनए लाइक स्ट्रक्चर, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो केवल सेंटर में प्रेजेंट रहता है। आई गेस आपको याद होगा, नॉस्टॉक ऑसिलेटोरियम सब पढ़ के आ चुके। तो बेसिकली प्रोकैरियोट्स में प्लास्टिड नहीं होते, इसके क्रोमोप्लाज्म के अंदर इसके पिगमेंट्स रहते हैं, पिगमेंट्स बिखरे हुए रहते हैं। पिगमेंट्स आर स्कैटर्ड इन द क्रोमोप्लाज्म, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में पिगमेंट्स आर स्कैटर्ड। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब प्लास्टिक्स के नंबर की बात करें तो इन डिफरेंट एल्गी, इन वेरियस एल्गी या डिफरेंट एल्गी, different number of plastids are present. Different number of plastids are present. जैसे क्या है आपका? वॉल्वॉक्स है, ठीक है, स्पाइरोगायरा है। तो सब में जो नंबर है प्लास्टिड्स का वो अलग अलग है, हमें इतना डिटेलिंग में नहीं जाना है क्या क्या नंबर है। बस आप ये लिख सकते हैं कि इन डिफरेंट एल्गी डिफरेंट नंबर ऑफ प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। क्लियर है बच्चों? तो ये बात हो गई किसके? एल्गी के प्लास्टिड की, ठीक है। अच्छा, प्लास्टिड दो टाइप के हो सकते हैं। प्लास्टिड दो टाइप के होते हैं, क्या? क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर।
क्लोरोप्लास्ट जो कि नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, हम ये कहते हैं नॉर्मली प्रेजेंट इन एल्गी, जैसे आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, हमारे जितने भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ABCDE, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। और क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं? मैम पॉज करना है, सॉरी बच्चों बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे। चलिए, तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जितने भी हमारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आपके क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, ये सब किस में आते हैं? आपके क्लोरोप्लास्ट में आते हैं। क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर में क्या होते हैं आपके? क्रोमेटोफोर नाम से समझ में आ रहा है, जो ऐसे मॉलिक्यूल जो आपके ग्रीन नहीं होते, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कैरोटिनॉइड्स, ठीक है, आपके ज़ैंथोफिल्स। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के अलावा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के अलावा बाकी के जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आते हैं आपके क्रोमेटोफोर्स में। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये बात हो गई आपके प्लास्टिड की। प्लास्टिड क्लियर है? अब बात करते हैं हम किसकी? पिगमेंट्स की। अच्छा, पिगमेंट्स के बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ आप लोगों से, बहुत क्लियरली बात कर चुकी हूँ। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये है कि मैडम एक बार और पिगमेंट्स के बारे में करवा दो? बोलो भाई, कोई ऐसा मेरा बच्चा जिसको ये लगता हो, मेरा भाई बंधु, कि मैडम पिगमेंट्स एक बार और करवा दो? वैसे मैं बहुत अच्छे से पहले एक बार करवा चुकी हूँ आपको पिगमेंट्स। बोलो भाई, फटाफट बोलो, टाइम नहीं है हाँ यार। यस और नो, दो जवाब बस, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे फिर क्या पढ़ना है? फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद रिजर्व फूड है, तो हर एक एल्गी का रिजर्व फूड भी हम लोग कर चुके हैं। हर एक एल्गी के अंदर हम लोग उसका रिजर्व फूड कर चुके हैं। नहीं करवाना ना? पिगमेंट सबको करवा दिया है मैंने, आई एम श्योर बच्चों को बस ये आपको पता है पिगमेंट्स के बारे में। रिजर्व फूड वो भी मैं आप लोगों को पहले करा चुकी हूँ, ठीक है। सारे रिजर्व फूड्स मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, सभी एल्गियों के आपको पता है रिजर्व फूड्स के बारे में, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है बच्चों। सेकंड चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, डाइवर्स हैबिटेट ऑफ एल्गी, इसके अंदर आपके प्लास्टिड्स, ठीक है, यही दे रखे हैं। उसके बाद आपका पिगमेंट्स दे रखे हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, एंड देन उसके बाद आपके रिजर्व फूड दे रखे हैं। तो ये अब आप लोग खुद कर लेंगे आई एम श्योर, क्योंकि रिजर्व फूड हर एक एल्गी का मैं आपको करा चुकी हूँ। फॉर एग्जांपल ग्रीन एल्गी है, क्लोरोप्लास्ट, उसका स्टार्च है, वही यही स्टार्च बदल जाता है। अगर साइनोफाइसिक ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाए तो साइनोफाइसिन स्टार्च हो जाएगा, रेड एल्गी रोडोफाइसी हो जाए तो वो फ्लोरिडियन स्टार्च हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर आप इसको पहुंच गए पायरोफाइटा में तो वो लैमिनेरियन हो जाएगा, क्राइसोफाइटा में लैमिनेरियन एंड मैग्नीटोल, फियोफाइसा में फियोफाइसी में पहुंच गए वहाँ, सॉरी वहाँ लैमिनेरियन मैग्नीटोल फियोफाइसी में। सबका अलग अलग, सबका मैं करवा चुकी हूँ आपको, तो आई एम श्योर कि आपको याद होगा, ठीक है। अगर ब्यूग्लिनोफाइसी है तो वो स्टार्च जो अभी तक चल रहा था फ्लोरिडियन साइनोफाइसिन स्टार्च स्टार्च, अब वो वहाँ क्या हो जाता है? पैरामाइलम स्टार्च। तो ये मैंने आपको स्मिथ के क्लासिफिकेशन में भी कराया है, और जब हमने अलग अलग मेंबर्स पढ़े हैं एल्गी के, वहां पर भी मैंने इसके बारे में आपको कराया कराया ना बच्चों? चलिए, तो बाकी का आपका हम कर लेंगे, ठीक। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम आपका शुरू करेंगे आपकी ब्रायोफाइट्स। पूरी एल्गी में पढ़ लेना, कोई डाउट है तो कल, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको पूरा दिवाली की छुट्टियों का टाइम भी मैं दे रही हूँ। दिवाली की छुट्टियों में पूरी एल्गी 2 यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है, दोनों पढ़ लो। दोनों में जो भी डाउट्स हो तो आप दिवाली के बाद भी पूछ सकते हो, कल भी पूछ सकते हो। क्लियर है? ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू।